हमारे घर में ना पंजाब से खास मेहमान आ रहे हैं। और हाँ, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेहमानों के लिए हमें क्या बनाना है। कि जब भी पंजाब से मेहमान आते हैं तो हमारे यहाँ बनते हैं छोले भटूरे, दाल मखनी, राजमा चावल, शाही पनीर। मगर हम सोच रहे हैं कि इस बार हम लोग कुछ अलग बनाएं। मगर पंजाबी डिश के अलावा हमें और कोई डिश नजर ही नहीं आ रही है। नजर नहीं आ रहा तो नजरिया बदलना चाहिए ना। मेरे कहने का मतलब है वो लोग ऑलरेडी पंजाब से आ रहे हैं, पंजाब का ही खाना खाते होंगे ना, और वो खाना खा खा कर अभी तक तो उब चुके होंगे। अब वो छुट्टियों पे मुंबई आ रहे हैं तो हमें उन्हें मुंबई का खाना खिलाना चाहिए ना। यहाँ की कोई स्पेशलिटी जैसे पाव भाजी, मिसल पाव, सिंधी कड़ी, ऐसा कुछ नया स्वाद चखाते हैं उन्हें। ओए कमाल हो गई, ऐसा खाना तो हमने कभी सोचा भी नहीं पंजाबियों के लिए। अरे मुंबई कर है तो मुंबई वाला खाना खिलाएंगे हम उन्हें। पर बेटे ये खाना बनाएगा कौन? आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप मुझे बस बता दीजिएगा वो लोग कब आ रहे हैं, मैं सारी तैयारी कर दूंगी, ठीक है? मैड फैमिली, मैड पीपल। कहने को तो मुंबई जैसे शहर में रहते हैं पर बातें बिल्कुल गांव वालों की तरह करते हैं। खाने में क्या बनाएं, पता नहीं कब तक इन्हें झेलना पड़ेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मतलब मेरी तरह इन दोनों को भी यही लग रहा है कि वो मुन्नी नहीं प्रज्ञा है, पर मुझे कंफर्म करना होगा। इन पे नजर रखनी होगी जिससे मुझे मुन्नी के बारे में सब पता चलता रहे। और ये बात मुझे आलिया को बिल्कुल नहीं बतानी, वरना हेल्प करने की जगह वो मुझे पे चिल्लाएगी कि मैं फालतू में शक कर रही हूँ। अनु, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं। ओके चलो ठीक है, मेरे साथ कमरे में चलो, कुछ जरूरी बात करनी है। अब आलिया तुम जाओ, मैं आती हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं वो रूम में कुछ भूल गई थी, वही लेके आती हूँ। ठीक है, डोंट बी लेट। जीते रहो, भगवान करे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। आज तुम दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हो। कहीं ये खुशी आने वाली किसी खुशखबरी की खुशी तो नहीं है? क्या दासी, आप भी ना। इधर इस पूरब और दिशा को मैं एक साथ नहीं देख सकती, और आज तो ये कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। इनकी ये खुशी और नजदीकियां देख के लगता है कि पूरब के लिए मैं हिस्ट्री बन चुकी हूँ, और हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, जिया नहीं जाता। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या कर रहे हैं? वैसे ये बात तो तुम हमेशा मुझसे बोलती रही, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। लेकिन अब यही बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या? यही कि तुम प्रज्ञा हो। मेरी प्रज्ञा। ये अभी इस मुन्नी को प्रज्ञा क्यों बोल रहा है? बोलो ना, बोलो कि मैं ही तुम्हारी प्रज्ञा हूं। वो प्रज्ञा जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। वैसे तुम ये बात मुझसे बोलती रही, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। लेकिन अब इस बात के अलावा मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बोलो, क्या लगता है तुम नाम बदल लोगी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। तुम गाने के बोल बदल सकती हो, लेकिन तुम तो नहीं ना। और देखो मैंने तुम्हें पहचान लिया। बस दुख इस बात का है कि
मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी, लेकिन साथ ही साथ खुशी इस बात की है कि तुम प्रज्ञा हो। ये बात मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मेरे दिल ने मुझे बताई। ओ नो, पहले तो मुझे दादी और इंदु दासी को लग रहा था कि ये मुन्नी नहीं प्रज्ञा है, पर अब तो अभी ने भी इसे प्रज्ञा मान लिया। प्रज्ञा के मामले में अभी गलत नहीं हो सकता, मतलब ये प्रज्ञा ही है। और अगर ये प्रज्ञा है तो मुन्नी कहाँ है? कहीं एक दूसरे के साथ मिली तो नहीं हुई है? ओह माय गॉड, आलिया को बताऊं? नहीं, पहले मैं इस मुन्नी के मुंह से ही सुन लेती हूँ कि ये प्रज्ञा है। कम ऑन, तुम जानती हो ना कि मैं कितना बड़ा ट्यूबलाइट हूं। मेरी बत्ती थोड़ी देर से जलती है पर जलती जरूर है। पता है कितना इंतजार किया है मैंने तुम्हारा, कितना ढूंढ रहा था मैं तुम्हें, और इस सब में कहीं भटक भी गया था मैं, लेकिन अब मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूं। मेरी मंजिल मेरे सामने खड़ी है। इससे पहले भी तो तुम कहीं चली गई थी ना, और जब तुम वापस आई तो प्रज्ञा नहीं बल्कि वो हिटलर मुगैम्बो बनकर आई थी। तब तुम्हें पहचानने में मैंने कई महीने लगा लिए थे। क्यों करती हो तुम ऐसा? तुम क्यों ऐसा खेल खेलती हो जिसमें तुम मेरे पास होती हो लेकिन मेरे साथ नहीं? पता है, इसलिए मैंने कहा इस बार तो बस ही बस। मैंने भी फिर खेल खेल दिया ना। मैंने भी तुमसे वो सब करवाया जिससे तुम्हें मजबूरन मेरे सामने प्रज्ञा बनना पड़े, और देखो तुम बंद कर आ गई ना मेरे सामने प्रज्ञा। मैं कैसे? बोलो ना, बोलो कि तुम मेरी प्रज्ञा। तुम बोल क्यों नहीं रही? मैं प्रज्ञा नहीं हूँ। मैं अब तक झूठ बोल रही थी। मैं प्रज्ञा नहीं हूँ, यही सच है। अगर ये सच है तो तुम मुझसे नजरें क्यों छुपा रही? बोलो, अगर तुम प्रज्ञा नहीं हो तो तुम नजरें क्यों छुपा रही हो मुझसे? मैं रहने दो, कोशिश भी मत करो। तुम्हारी आंखें मुझसे झूठ नहीं बोल पा रही, तो तुम क्या बोलोगी? क्यों कर रही है ये सब? जब आपके सामने सारे सबूत थे ना कि मैं मुन्नी हूँ, आप क्यों कर रही है इतने सारे सवाल? क्यों कर रही? वो सबूत मेरे लिए थे ना, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन इस दिल का क्या करूं? इस दिल को कैसे मनाऊं मैं? धोखा नजरें खा सकती है, दिल नहीं। मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि तुम प्रज्ञा हो। अब तुम अपने मुंह से बोल दो। देखो, तुम्हारी आंखें मुझे सच बोल रही है, तो तुम क्यों नहीं बोल सकती? मैं प्रज्ञा नहीं हूँ। अगर तुम प्रज्ञा नहीं हो तो तुम मेरा ख्याल क्यों रखती हो? अगर तुम प्रज्ञा नहीं हो तो तुम मेरी फिक्र क्यों करती हो? अगर तुम प्रज्ञा नहीं हो तो मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? क्यों तुमने वो सब कुछ किया जो सिर्फ मेरी फुकी मेरे लिए करती है? बोलो। मैं प्रज्ञा नहीं हूँ। मैं प्रज्ञा नहीं हूँ। मैं आपके किसी और सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, मैं नहीं हूँ प्रज्ञा। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम प्रज्ञा नहीं हो। तुम प्रज्ञा नहीं हो तो तुम्हारी दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो रही है? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है तो ये क्यों मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रखी है? वो इसलिए ना क्योंकि हम दोनों के दिल की धड़कनें जुड़ी हुई है। अगर तुम प्रज्ञा नहीं है तो मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों है? उसी तरह ना जिस तरह तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो रही है। बोलो फुकी, क्यों कर रही हो तुम ये सब? प्यार करने वाले ना अपने दिल के सामने हार मान लेते तो तुम क्यों? प्लीज एक बार बोल दो। मेरा दिल तुमसे सुनना चाह रहा है कि तुम मेरी फुकी हो। शिट, ये गिटार तो टूट गया।
3 दिन बाद तो मैं इसी गिटार के साथ परफॉर्म करने वाला था। I'm so sorry, sir. Sorry, ma'am. It's completely my fault. मुझे नॉक कर आना चाहिए था. So sorry, so sorry. रिलैक्स मोनिका, गलती से हो गया ना। कोई बात नहीं, आप किसी और गिटार से परफॉर्म कर लीजिए। नहीं, मैं किसी और गिटार से परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये गिटार को मैंने इस कॉन्सर्ट के लिए बनवाया था। अब इस गिटार को ठीक करने में भी वक्त लग जाएगा। कोई वक्त नहीं लगेगा, मैं खान चाचा से कहूंगी वो सारा काम छोड़ के आपका गिटार पहले रिपेयर कर लेंगे। तुम्हें खान चाचा के बारे में कैसे पता? आलिया ने बताया था। आलिया ने बताया था। मैं चली जाऊंगी और ये ठीक हो जाएगा गिटार, टेंशन मत लीजिए। Sorry, ma'am. Really sorry. आलिया इसे खान चाचा के बारे में क्यों बताएंगी? इसे पहले से ही पता है। इसे मेरी लकी जैकेट के बारे में भी पता था, और ये भी कि मेरे गिटार्स कहाँ रिपेयर होते हैं। और इन सबका एक ही मतलब है कि ये प्रज्ञा ही है। तो तुम प्रज्ञा नहीं हो तो तुम्हारी दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो रही? दी, क्या बात है दी, आप इतना परेशान क्यों लग रही? और कहाँ जा रही हैं? नहीं परेशान नहीं, वो ये बहुत अपसेट है। वो गिटार टूट गया ना, इसलिए कॉन्सर्ट है ना कुछ दिनों में, तो मैंने सोचा मैं जाकर जल्दी ठीक करवा लाती। तो दी मुझे दे दीजिए, मैं बनवा लाता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। दी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी के साथ रहना चाहिए। वो बहुत अपसेट है और उसे आपकी जरूरत है। वो अपसेट हैं, इसीलिए उन्हें मेरी जरूरत नहीं। और जरूरत है इस गिटार को जल्दी ठीक करवाने की, और जरूरत है तुम दोनों को एक साथ रहने की। और थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू इसलिए कि दिशा के चेहरे पर जो खुशी है, मुझे लगता है तुमने मेरा कहा मान लिया। बस ऐसे ही एक साथ खुश रहो। याद रखना, इस घर में हर कोई है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दिशा होनी चाहिए। मैं चलती हूँ। 1 मिनट दी। थैंक यू दी। थैंक यू किस लिए? मैं जानती हूँ आपने कल पूरब जी को क्या एडवाइस दी थी, शायद इसीलिए आज हमारा रिश्ता इस मोड़ तक आ पहुंचा है। वरना तो मैं इस हालात से बने हुए रिश्ते को किस्मत के सहारे छोड़ चुकी थी। लोग कहते हैं ना दी, अग्नि को साक्षी मानकर जो रिश्ता जुड़ता है वो कभी नहीं टूटता। पर मेरे लिए तो जिस रिश्ते की साक्षी आप है वो कभी नहीं टूट सकता। मेरे लिए तो आपका दर्जा एक बड़ी बहन से भी बड़ा है। क्या बोल रही हो तुम दिशा? बहनों में किसी का कोई दर्जा नहीं होता। अगर बुलबुल होती ना, वो तो मुझे तो तुम भी लोग बस खुश रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो। अब क्या कर रहे हो तुम लोग ये सब? मुझे ये गिटार ठीक करवाना है, जल्दी, मुझे देर हो रही है। जाइए। बाय बाय बाय। प्रज्ञा बहन, ये आलिया हमेशा इतना वियर्ड क्यों बिहेव करती है? वो ऐसी है, तुम उस पर ध्यान मत दो, जस्ट इग्नोर। बस बहुत हो गया। मैं यहाँ अभी और प्रज्ञा की लव स्टोरी देखने नहीं आई हूँ, बल्कि उनकी लव स्टोरी का दी एंड करने आई हूँ। ये अभी अपने प्यार के इतने करीब पहुंचता जा रहा है, और मैं अपने प्यार से इतना दूर। मेरा प्यार, मेरा दुष्यंत
क्या क्या करते रहते हो आप? क्या कर रहा हूँ? तुमसे प्यार कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? अपने लाइफ की पावर ऑफ अटर्नी तेरे नाम कर रहा हूँ, जिससे मेरी लाइफ की सारी खुशियां तेरे नाम और तेरे लाइफ के सारे गम मेरे नाम। ये क्या बात? आपकी सारी खुशियां मेरे नाम और मेरी लाइफ के सारे गम आपके नाम? ये तो सही नहीं है। ये बिल्कुल सही है। तो क्या है ना, मैं तेरे को हमेशा बहुत खुश देखना चाहता हूँ। मैं तेरे को इतना प्यार करना चाहता हूँ कि तू हमेशा मेरे को याद रखे, मेरे अलावा तुझे कोई भी ना दिखाई दे। मेरा आपके अलावा इस दुनिया में है ही कौन? मेरी लाइफ आपसे शुरू होती है और आप पर खत्म होती है। मैं मरने के बाद भी आपको नहीं भूल सकती। ये मरने वाली बात मेरे सामने क्या बता रहा हूँ? मेरी बात सुनो, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बिना जी नहीं सकता हूँ मैं। इसलिए वादा कर, आज के बाद मरने की बातें बिल्कुल नहीं करेगी। वादा करती हूँ कभी मरने की बातें नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा प्यार पूरा नहीं हुआ तो किसी को उसका प्यार नहीं मिलेगा। अभी का गिटार। या I'm fine. सर मैं आपका म्यूजिक रूम साफ कर रही थी और बाय मिस्टेक मुझसे आपका गिटार टूट गया, इसलिए बहुत टेंशन हो गई और घबरा। फोन पे किस पे चिल्ला रहे थे? हाँ वो गिटार वाले से बात कर रही थी। गिटार वाले से? हाँ सर, जो आपका गिटार ठीक करते हैं उनसे बात कर रही थी। खान चाचा? हाँ खान चाचा से बात कर रही थी सर। वो बोल रहे थे कि कल तक गिटार ठीक करके नहीं देंगे, तो मैंने गुस्सा किया कि गिटार ठीक करके दो, लेट हो जाएगा। तुम फोन पे खान चाचा से बात कर रही थी, तुम्हें पता भी है कि खान चाचा कौन है? लो अपना फोन दो, मैं उससे बात करता हूँ। फोन कैसे दूं? दूसरी तरफ खान चाचा नहीं, विक्रम है मेरा आदमी। मेरा फोन सर? क्या हुआ सिमोनिका? अपना फोन दो। वो नाराज हो गए होंगे, मनाना पड़ेगा उन्हें। कम ऑन, गिव मी योर फोन। ले बात। उस विक्रम के मुंह से अगर एक भी वर्ड निकला तो मेरा खेल खत्म। हेलो खान चाचा, मैं अभी। हेलो हेलो, क्या हुआ? फोन कट गया। कट गया या काट दिया? सिमोनिका, तुम्हें खान चाचा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है अभी के फर्स्ट गिटार से लेकर आज तक के सारे गिटार उन्होंने बनाए। ही इज वेरी सीनियर, यू आर नॉट सपोज्ड टू टॉक टू हिम लाइक दैट। और मैंने तुम्हें पहले। तुम एक काम करो, तुम मेरा ये गिटार लेकर खान चाचा के पास जाओ। सबसे पहले उन्हें सॉरी कहना, उसके बाद उनसे कहना ये गिटार ठीक करना। अगर वो ना करे तो मुझे बताना, मैं उनसे बात करूंगा। और इसलिए तो मैंने तुझे बुलाया, क्योंकि एक तू ही है जो मेरी कंफ्यूजन दूर कर सकता है। कंफ्यूजन? कैसी कंफ्यूजन? यार उस मुन्नी को लेकर, यार उसकी आइडेंटिटी को लेकर। पहली बार जब वो मुन्नी बनकर आई थी, हम
हमें सब पता था कि वो मुन्नी है, वो कह रही थी कि वो मुन्नी है, लेकिन दूसरी बार जब वो मुन्नी बनकर आई वो खुद कह रही है कि वो प्रज्ञा है। और पहली बार तो हम भी मान लिए थे ना, हमने सबूत देखे थे कि वो मुन्नी है, लेकिन यार इस बार मेरा दिल नहीं मान रहा कि वो मुन्नी, और मेरा दिल भी मुझसे कह रहा है कि वो मुन्नी नहीं हो सकती, वो प्रज्ञा ही है। यार अभी तू क्या कह रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो समझ आ गया है कि तुझे रियलाइज हो गया कि वो प्रज्ञा दी है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो मान क्यों नहीं रही हैं कि वो प्रज्ञा दी है, क्योंकि वो जब घर की ओनर बन के आई थी तो उन्होंने मुझे हिंट दिया था अपने प्लान का, लेकिन इस बार जब वो मुन्नी बन के आई है तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तुझे कैसे लगा कि वो प्रज्ञा? यार मुझे पहले दिन से शक, और उन्होंने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। वो कैसे? यार सबसे पहले तो उन्होंने मेरी और दिशा की शादी को सपोर्ट किया, उसके बाद बड़ी बहन बनके उन्होंने दिशा को अपनाया, फिर संग्राम सिंह के टाइम पे उन्होंने हमारी कितनी हेल्प की। दिशा के एक फोन करने पे वो तुझे लेकर मेरी जान बचाने के लिए इतनी दूर से यहाँ पर आ गई। अभी ऐसा कौन करेगा? कोई अपना ही करेगा ना। और ये बात तू अच्छी तरह से जानता है कि प्रज्ञा दी से ज्यादा मेरा अपना और है कौन। और अगर आज मैं दिशा के प्यार को समझ पाया हूं तो उसमें भी प्रज्ञा दी का हाथ है। उन्होंने मुझे रियलाइज कराया कि दिशा को मेरे प्यार की कितनी जरूरत है। हटो, मुझे कमरे में जाना। तुम अपने कमरे में जाने के लिए ही नहीं, इस घर में रहने के लायक नहीं। क्या मतलब? अपनी चीजों को बहुत जल्दी समझ लेती हो, लेकिन जहां मेरी बात आए तो समझ में नहीं आती या समझना चाहती नहीं हो। तुम्हें क्या लगा था भाई की जान बचाकर दिशा और पूरा को एक करके घर वालों के सामने फालतू का नाटक करके तुम प्रज्ञा बन जाओगी? या खुद को तुम सच में प्रज्ञा समझने लगी हो? और अगर ऐसा है तो इन सारी चीजों को टिक मार्क करके कंट्रोल शिफ्ट डिलीट कर दो, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें कभी भी प्रज्ञा बनने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम प्रज्ञा हो ही नहीं। यूर रिफ्यूजी, आज यहाँ तो कल कहाँ पता भी नहीं। तुम चाहकर भी कभी प्रज्ञा नहीं बन सकती, क्योंकि तुम मुन्नी हो, मुन्नी, भूलो मत। और अगर तुम खुश हो रही हो कि घर वाले तुम्हें इतना प्यार दे रहे हैं, तुम्हें इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो लेट मी इनलाइटन यू कि ये जो घर वाले हैं ना, जिस दिन इन्हें सच्चाई का पता चलेगा ना मुन्नी, उस दिन यही घर वाले तुम्हें पटक कर ऐसा नीचे फेंकेंगे ना, इतना दर्द होगा तुम्हें कि आउच, तुम सोच भी नहीं सकती। सबको सब कुछ पता चले, इस बात का डर उन्हें होता है आलिया जिन्हें असलियत बाहर आने का डर होता है, जिन्हें ये डर होता है कि कहीं उनकी सच्चाई सबको पता न चल जाए। और यहाँ किसने अपनी असली शक्ल छुपाई है, किसने अपने इरादे छुपाए हैं, ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। मेरा क्या है, मैं तो मुन्नी हूँ, मैं मुन्नी बनकर ही रह रही हूँ। तो प्रज्ञा बनकर इस घर का हिस्सा बनने की कोशिश मत करो। कोशिश नहीं कर रही मैं, इस घर का हिस्सा मैं बन चुकी हूँ, और तुम्हारे अपने घर वालों ने बनाया मुझे। तुम्हें बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हें नहीं बनाया इस घर का हिस्सा, इसलिए मेरी नहीं। तुम अपनी बात करो ना। तुम ये क्या बार बार मुझे बाहर वाली कहती रहती हो? मैं तो हूँ ही बाहर वाली, मानती हूँ, लेकिन बाहर वाली होते हुए भी मैंने क्या किया? मैंने इस घर को जोड़े रखा है, मैंने इस घर के हर इंसान को प्यार दिया है, हर इंसान को रिस्पेक्ट किया है। और तुम इस घर की बेटी होते हुए हमेशा इस घर को तोड़ने की कोशिश करती हो। मैं प्रज्ञा बनने का नाटक नहीं कर रही आलिया, तुम नाटक कर रही हो इस घर की बेटी होने का। और जिस दिन ये नाटक सबके सामने आएगा ना, रेफ्यूजी तुम बन जाओगी। कुछ कहने की कोशिश मत करो। ये तुम्हारी कहानियां बार बार सुनकर मैं थक चुकी हूँ कि ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे भाई ने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, हमेशा प्रज्ञा का साथ देते रहे, या फिर पूरब तुम्हारा नहीं हो पाए। ये सब झूठ है, बकवास है आलिया। ये सब तुम इसलिए करती हो कि तुम हो ही ऐसी। तुम एक बहन, एक बेटी के नाम पर इस घर की दुश्मन हो। तुम इस परिवार के लिए वो दिमाग हो जो इसे अंदर ही अंदर खोखला करना चाहता है। इसलिए किसे क्या करना चाहिए और क्या छुपाना चाहिए, इसका लेक्चर तुम्हें मुझे नहीं देना चाहिए। मुझे उंगली मत दिखाना आलिया। दोबारा अगर ये उंगली मुझे दिखाई ना तो इस हाथ का वो हाल करूंगी तो तुम्हारे अपने सारे काम तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड तनु से करवाने होंगे, समझी? हटो। कितनी इनोसेंट हो तुम प्रज्ञा, मेरा खेल ही नहीं समझ सकी। और जब तक समझोगी बहुत कुछ खो चुकी होगी। तुमने एड्रेस नहीं, अभी का डेथ सर्टिफिकेट दिया है। हेलो यू सेक्रेटरी, क्या नाम है तुम्हारा? हेलो सिमोनिका, तुमसे बात कर रही हूँ मैं।
तनु तनु कितने बुरे दिन आ गए तुम्हारे। मतलब अब अभी की सेक्रेटरी ने भी तुम्हें अपने मुंह नहीं लगाया। जब वो तुम्हारी नहीं सुन रही है तो फिर अभी क्या सुनेगा तुम्हारी? हाँ राइट मिताली भाभी, आपकी तो जैसे रोज सुबह इस घर में आरती उतरती है ना, यहाँ तक कि आपका पति भी आपकी बात नहीं सुनता। हाँ रियली? पति सुने या ना सुने उससे क्या फर्क पड़ता है तनु? एटलीस्ट पति तो है मेरा। तुम्हारी तो कुंडली में ना शादी के खाने की जगह 0/0 लिखा हुआ है। अभी से शादी करना चाहती थी, अभी ने शादी की, लेकिन तुमसे नहीं, किसी और से, वो भी 2-2 बार। और सेम लड़की की डुप्लीकेट हम शक्ल से अब तीसरी बार शादी करने जा रहा है, लेकिन तुमसे नहीं। You know what? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अपने पति को पैसों के लिए जेल में भेज दिया और मेरी शादी पे कमेंट कर रही हैं आप। बहुत हो गया तनु, अगर आप एक भी शब्द बोला ना तो मैं तुम्हें पिटूंगी। आप दोनों को शर्म नहीं आती? बिल्लियों की तरह लड़ रही है दोनों की दोनों। अरे पर मैंने कुछ नहीं किया आलिया, शुरुआत इन्होंने की थी। अरे झूठ क्यों बोल रही हो आलिया? देखो मैंने लड़ाई की शुरुआत नहीं की, मैंने तो इसको सिर्फ सच्चाई बयान की, तो इसको मिर्ची लग गई। अच्छा मेरी शादी पे कमेंट नहीं किया आपने? Oh, just stop it, both of you. मैंने बोला ना, कोई एक शब्द नहीं बोला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। You just stop it. क्या कर रहे हैं आप? मेरे हाथों में उबलता हुआ पानी है, गिर जाता तो। अरे तुम्हारे गुस्से में इतना उबाल है ना कि उसके सामने पानी भी बर्फ बन जाए। आपको मैं गुस्से में नजर आ रही हूँ? मुझे डर लग रहा था। चलो कम से कम तुमने मान तो लिया कि तुम मुझसे डरती हो। अब एक और चीज मान लो ना प्लीज। देखिए मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे दादी के लिए रोटियां बनानी। ये कैसी रोटी? ये गुड़ और सौंफ वाली रोटी। ये कहाँ से सीखा तूने? ये मेरे गांव में सब बनाते हैं। मेरी भाभी, दादी, मामी, चाची सब यही रोटी बनाते हैं। गांव में बनाते हैं? दादी, चाची, मामी? तेरे हाथ की रोटी का तो मजा ही आ गया। बेटा देख, एक ही रोटी खाती हूँ मैं, तो रोज एक रोटी मेरे लिए बना दिया करना। इतनी टेस्टी है? कहाँ से सीखी बनाना? माँ बनाती थी। वो एक्चुअली हमारे घर में ना इसी रोटी का भोग लगता है, रोट कहते हैं। हाँ, रोट का प्रसाद। वाह भी वाह, इतना अच्छा स्वाद का स्वाद और दवा की दवा और मजे का मजा। अब इतनी तारीफ कर रही हो तो मैं भी एक रोटी खा ही लेती हूँ। हाँ क्यों नहीं दादी, ये लीजिए। वाकई में सरला बहन जी के हाथ में ना बहुत ही स्वाद है। थोड़ा और लीजिए दादी। तू कह रही तो ले लेती हूँ। ओए अभी तू भी एक खा के देख ले, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। नो दासी, दिस ain't my cup of tea। और टीवी की बात नहीं कर तू, ये गुड़ की रोटी है रोटी। मेरा मतलब है कि मुझे ये सब खाना पसंद नहीं है दासी। खा के तो देख ले, तू तेरे पिज्जे शिज्जे सब भूल जाएगा। पर क्या खिला से? खिला। दासी, I don't like root, I like only अखरोट। ओके। खा के तो देख। टेस्टी। आपने उंगली काट ली मेरी। उसी का तो टेस्ट आ रहा है। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, वो मैं वो क्या? खुजली हो रही है। हाँ तो हाथों में आटा लगा है ना। ओ हाँ, तो तुम आटा मलो, इचिंग मैं कर लेता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।